नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट के द्वारा आयोजित नेट की परीक्षा में जो फर्स्ट पेपर होता है उसके शिक्षण अभिवृत्ति यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसके पूर्व हमने 2 वीडियो अपलोड कर चुका है जो कि आप देख सकते हैं। तो आज हम प्रश्न संख्या 21 से स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है? शिक्षा केंद्रित, शिष्य केंद्रित, मुख्य अध्यापक केंद्रित या फिर अनुभव के आधार पर। तो इसके यदि हम राइट आंसर की बात करें तो इसका पहला हो जाएगा शिक्षक केंद्रित यानी कि टीचर बेस्ड। आप देखेंगे सत्तावादी स्तर पर शिक्षण यानी जो शिक्षक केंद्रित जो एजुकेशन होता है वो क्या होता है, पूरी तरह से शिक्षक पर आश्रित होता है। तो इसे हम लोग कहते हैं कि ये शिक्षक केंद्रित एजुकेशन है। चलिए हम अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 22 में जो है, इसमें देख सकते हैं कि 2 सूची दी गई है यानी कि सूची 1 को जो है सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। पहले हम विकल्प देख लेते हैं, उसके बाद आपको आंसर बताएंगे। पहला में दिया हुआ है क्रिया करके सीखना, दूसरा है पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा, तीसरा है सत्य, सौंदर्य और भलाई की अनुभूति, और चौथा आपका है यह दुनिया जिस रूप में है अब और यहाँ है। सूची 2 में आपको 4 विकल्प दिए गए हैं जिसका आपको मिलान करना है। पहला का हो जाएगा क्रिया करके सीखना यानी कि व्यवहारवाद, तो पहला का आपका होगा व्यवहारवाद। दूसरा है पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा यानी कि इसका हो जाएगा आपका प्रकृतिवाद, और तीसरा है सत्य, सौंदर्य और भलाई की अनुभूति, इसका हमारा हो जाएगा आदर्शवाद। और चौथा जो है, चौथा का हो जाएगा चौथा यानी कि यह दुनिया जिस रूप में है और अब और यहाँ है, उसको जगह आपका रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद। तो हम देखेंगे आप पहला का 3 और दूसरा का 1, तीसरा का आपका 2 और चौथा का 4। ये विकल्प जो है हम देख लेंगे। हमको ये विकल्प यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकेंड में दिया मिल रहा है, तो इसका बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा आपका जो है बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं? जो बौद्धिक कौशल होता है वो पूछ रहा है किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं, तो इसका पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र यानी कॉग्निटिव डोमेन। जो बौद्धिक कौशल जो होता है वो संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं। तो आपका जो है 23 का राइट आंसर हो जाएगा ए। दूसरा आपका जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा दृष्टिकोण, मूल्य और हितों को प्रतिबिंबित किया जाता है? तो 24 का आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र। भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र के द्वारा दृष्टिकोण, मूल्य और हितों को जो है प्रतिबिंबित किया जाता है। तीसरा आपका है 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कौन सा जो है ज्ञान क्षेत्र शारीरिक कौशल के साथ संबंधित होता है? संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोसंचालित या उपरोक्त में से कोई नहीं। हमने 2 पिछले में देखा था, जो आपका जो 2 प्रश्न पहला था कि बौद्धिक कौशल के लिए क्या होता है, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र होता है, और दृष्टिकोण और मूल्य हित के लिए भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र होता है। तो तीसरा आपका हो जाएगा, तीसरा पूछा शारीरिक कौशल, तो शारीरिक कौशल के लिए आपका हो जाएगा मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। ठीक है। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के रूप में उद्धृत किया जा सकता है? संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के बारे में आपको जैसे कि आपने यहाँ पर प्रश्न देखे होंगे, ये क्या होता है? ये संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र जो है बौद्धिक कौशल के ज्ञान क्षेत्र के द्वारा निरूपित होता है। तो यहाँ पर 26 में भी पूछ रहा है कि 4 एग्जाम में ऑप्शन दिए हुए हैं कि संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के रूप में किसे हम कह सकते हैं? किसी विशेष विषय का वर्णन करना, फोटो फिल्म का विकास, निबंध लिखना या फिर अनुरक्षण का उत्तरदायित्व होना। तो 26 का हो जाएगा किसी विशेष विषय का वर्णन करना।
यह आपका हो जाएगा संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 27 जो है, निम्नलिखित में से किसको शिक्षण के संदर्भ में मनोसंचालित के उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। मनोसंचालित यहाँ पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है पर्यावरण प्रदूषण के लिए जागरूकता को दर्शाना, प्रयोग करना, दो प्रयोगों के परिणामों का लेखा करना, या फिर एक कहानी का वर्णन करना। तो मनोसंचालित हमने आपने यहाँ देखा था कि मनोसंचालित में क्या होता है, वो जो है शारीरिक कौशल के साथ संबंधित होता है। तो शारीरिक कौशल यानी कि इसमें हो जाएगा प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंट करना। तो 27 का ऑप्शन 3 सही होगा, प्रयोग करना। प्रश्न संख्या 28 में जो है पूछा गया, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा जो है वो कथन गलत है। शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा है, यही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा और शिक्षण जो है कभी एक नहीं हो सकता है। जैसे ये सही है, शिक्षा और शिक्षण में अंतर है, ये सही है। शिक्षा, शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान की तुलना में एक व्यापक शब्द है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही भी, तो आपका हो जाएगा इसका पहला कथन क्या है, असत्य है। तो 28 का जो है आपका राइट आंसर होगा ए। अगला जो है 29 क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाता है। अवधारणाओं का ज्ञान, शिक्षण कौशल, निर्णय लेने का कौशल, या फिर उपरोक्त सभी। शिक्षण के क्षेत्र में जो है विशेषज्ञता को दर्शाता है, ये आपको प्रश्न संख्या 29 में पूछा जा रहा है। तो अवधारणाओं का ज्ञान आपको होना चाहिए, शिक्षण कौशल भी होना चाहिए, और निर्णय लेने का भी कौशल आपको होना चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा, तीनों राइट है। तो उपरोक्त सभी यानी कि 29 का ऑप्शन डी हो जाएगा सही, उपरोक्त सभी। यहाँ पर है उपरोक्त सभी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 30 जो है, निम्न में से किस प्रकार का व्यक्तित्व शिक्षण के दृष्टिकोण से सबसे अधिक अनुप्रयुक्त है। अनुप्रयुक्त यानी होता है कि अनसुटेबल। इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन जो है जो सबसे ज़्यादा अनुपयुक्त यानी कि अनसुटेबल है। पहला है जो एक कठोर अनुशासक है, जो अपने विषय को अच्छी तरह से जानता है, जिसकी शिक्षण में कोई अभिरुचि नहीं है, जो नैतिक मूल्यों को सिखाता है। तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि कौन कौन इसमें सही है। पहला जो अपने विषय को अच्छी तरह जानता है, ये भी सही हो जाएगा। जो नैतिक मूल्यों को सिखाता है, ये भी सही है। जो एक कठोर अनुशासक है, ये बहुत हद तक सही नहीं है, लेकिन इसमें कह रहा है कि सबसे अधिक अनुपयुक्त है, यानी सबसे ज़्यादा अनसुटेबल है। तो आपका इसका हो जाएगा सी, जिसकी शिक्षण में कोई अभिरुचि नहीं है। आपको शिक्षण में यदि कोई अभिरुचि नहीं है तो आप बेहतर तरीके से शिक्षण के कार्यों को संपन्न नहीं कर सकते हैं। तो 30 का जो है आपका राइटनेस हो जाएगा सी। चलिए इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन लाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 31 से लेकर 40 तक हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इसको पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।